श्री राम दोस्तों, पिछले भाग में आपने सुना कि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुर में पहुंच गए हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल राजा जनक से महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, दशरथ के इन दोनों राजकुमारों की इच्छा पिनाक नामक धनुष देखने की है, अतः आप इनकी इच्छा पूर्ण करने की व्यवस्था करें। राजा जनक के कुछ कहने से पूर्व ही राम ने कहा, हे नरवेश श्रेष्ठ, पहले आप हमें पिनाक का वृतांत सुनाइए। हमने सुना है कि पिनाक शंकर जी का प्रिय धनुष है। शिव जी के पास से यह आपके पास कैसे आया? इस पर मिथिलापति जनक बोले, हे राम, एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा विशाल यज्ञ किया। दक्ष जी शंकर जी के ससुर थे। अपने जग माता से अप्रसन्न के कारण उन्होंने उस यज्ञ में न तो शिव जी को आमंत्रित किया और न ही अपनी पुत्री सती को। पति के समझाने बुझाने के प्रवाह न करके सती अपने पिता के यहाँ फिर यज्ञ पे पहुँच गई। वहाँ सती का बहुत अपमान हुआ। सती ने देखा कि देवताओं के लिए यज्ञ का जो भाग निकाला गया था उसमें शिव जी का भाग नहीं है। इससे क्रोधित होकर सती ने यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए। महादेव जी के गणों ने जो सती के साथ राजा दक्ष के यहाँ आए थे, लौटकर महादेव जी को सारा वृतांत सुनाया। सती की मृत्यु का समाचार पाकर महादेव जी बड़े क्रोधित हुए। उन्होंने राजा दक्ष की यज्ञ भूमि में जाकर उस यज्ञ को नष्ट कर डाला। फिर वे अपना पिनाक नामक धनुष चढ़ाकर देवताओं को मारने के लिए आगे हुए, क्योंकि देवताओं ने उस यज्ञ का भाग महादेव जी को नहीं दिया था। महादेव जी का यह रुद्र रूप देखकर सारे देवता बहुत भयभीत हुए। देवताओं ने अनन्य विनय करने के बाद महादेव जी का क्रोध शांत होकर आया। क्रोध शांत होने पर महादेव जी ने पिनाक को देवताओं को दे दिया और कैलाश पर्वत पर लौट गए। देवताओं ने उस धनुष को हमारे पुरुष देवरात को दे दिया और तभी से यह धनुष हमारे यहाँ पर रखा हुआ है। हमारे पूर्वजों का स्मृति चिन्ह होने के कारण हम इस धनुष की देखभाल सम्मान के साथ करते आ रहे हैं। इसी बीच एक बार हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण सूखा पड़ गया था, जिसके बीच हमारे राज्य में अनावृष्टि के कारण जिससे प्रजाओं को भयंकर कष्ट का सामना करना पड़ा। उस कष्ट से मुक्ति पाने के लिए मैंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। पुरोहितों को आदेश अनुसार मैंने हाथों से खेतों में हल चलाया। हल से खेती जोतते हुए भगवान की इच्छा से मुझे एक परम रूपवती कन्या प्राप्त हुई। उसे मैं अपने राजमहल में ले आया और उसका नाम सीता रख दिया। अपने पुत्री के समान उसका लालन पालन करने लगा। जब सीता किशोर अवस्था को प्राप्त हुई तो दूर दूर तक उसके सौंदर्य और गुणों की ख्याति फैलने लगी। देश देशांतर के राजकुमार उसके साथ विवाह करने के लिए लालायित होने लगे। मैं अद्भुत पराक्रमी योद्धा के साथ ही सीता का विवाह करना चाहता था। अतः मैंने यह प्रतिज्ञा कर ली कि शिव जी के धनुष पिनाक पर प्रतिष्ठा चढ़ा देने वाला वीर राजकुमारी सीता का पति होगा। मेरी प्रतिज्ञा की सूचना पाकर सहस्त्रों राजकुमारों और राजा महाराजाओं समय समय पर अपने बल की परीक्षा देने के लिए यहाँ आए, किंतु पिनाक पर प्रतिष्ठा चढ़ाना तो दूर उसे खिसका भी नहीं सके। जब वे अपने उद्देश्य में इस प्रकार निराश होकर गए तो वे सब मिलकर मेरे राज्य में उत्पात मचाने लगे। मेरे प्रदेश को चारों ओर से घेर लिया और निरीह परिजनों को लूटकर आतंक फैलाने लगे। मैं अपनी सेना को लेकर उनके साथ निरंतर युद्ध करता रहा। वे अनेक राजा थे, उनके पास सेना की भी बहुत ज़्यादा संख्या थी, इसलिए इस संघर्ष में मेरी बहुत सी सेना नष्ट हो गई। इस पर मैंने भगवान का सहारा मानकर उनकी तपस्या की। मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने मुझे देवताओं की चतुर्गुणी सेना प्रदान की। उस सेना ने आतताई राजाओं के साथ भयंकर युद्ध किया और सभी उपद्रवी राजकुमारों को भगाया। उनके भाग जाने के बाद मैंने सोचा कि एक विशाल यज्ञ करके इस अवसर पर ही अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूं और सीता का विवाह निश्चित हो जाएगा। उसी लिए मैंने इस महान यज्ञ का आयोजन किया है। अब जो कोई भी महादेव जी के इस धनुष की प्रतिष्ठा चढ़ा देगा, उसी वीर पुरुष के साथ मैं अपनी अनुपम गुणवती पुत्री देवी सीता का विवाह निश्चित कर दूंगा। ब्रह्म तत्व की प्राप्ति।
मित्र को वार्ता जारी रखते हुए सतानंद जी ने कहा कि हे रामचंद्र, देवताओं के चले जाने के बाद विश्वामित्र ब्रह्म तत्व प्राप्त करने के लिए पूर्व दिशा में जाकर पुण्य कठोर तपस्या करने लगे। बिना अन्न जल ग्रहण किए वर्षों तक तपस्या करते करते उनकी देह सूख कर कांटा बन गई थी। इस तपस्या को भंग करने के लिए नाना प्रकार के विघ्न उपस्थित हुए, किंतु उन्होंने उन सब का निवारण किया और यह भी बिना क्रोध के तपस्या की अवधि समाप्त होने पर जब वे अन्न ग्रहण करने के लिए बैठे, ज्यों ही प्रथम ग्रास उठाया भी नहीं था कि ब्राह्मण भिक्षुक के रूप में आकर इंद्र ने भोजन की याचना की। विश्वामित्र ने अपना भोजन उस याचक को दे दिया और स्वयं निराहार रह गए। इंद्र को भोजन दे देने के पश्चात विश्वामित्र के मन में विचार आया कि संभवतः अभी मेरे भोजन ग्रहण करने का अवसर नहीं आया, इसलिए याचक के रूप में यह विप्र उपस्थित हो गया, मुझे अभी और तपस्या करनी चाहिए। अतः वे मौन व्रत धारण कर फिर से दीर्घकालीन अवस्था में लीन हो गए। इस पर उन्होंने प्राणायाम से श्वास रोककर महारुद्रण तप किया। उनके तप से प्रभावित देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि भगवान विश्वामित्र की तपस्या अब पराकाष्ठा को पहुंच गई है। अब वे क्रोध और मोह की सीमाओं को पार कर गए हैं। अब उनके तेज से सारा संसार प्रकाशित हो उठा है। सूर्य और चंद्रमा का तेज भी इनके तेज के सामने फीका पड़ गया है। अतः आप प्रसन्न होकर इनकी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। देवताओं के इन वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी उनसे देवताओं को साथ लेकर विश्वामित्र के पास पहुंचे और बोले कि हे विश्वामित्र, निसंदेह तुम्हारी तपस्या प्रकाशनीय है। हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं और तुम्हें ब्राह्मण भेष की उपाधि प्रदान करते हैं। तुम संसार में महान यश के भागी बनोगे। ब्रह्मा जी से यह वरदान पाकर विश्वामित्र ने कहा, हे भगवान, अब आपने मुझे यह वरदान दिया है तो मुझे ओंकार, षटकार और चारों वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करें। प्रभु, अपनी तपस्या को मैं अभी सफल समझूंगा, तभी सफल समझूंगा जब वशिष्ठ जी मुझे ब्राह्मण और महर्षि स्वीकार करेंगे। विश्वामित्र की बात सुनकर समस्त देवताओं ने वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। उनकी तपस्या की कथा सुनकर वशिष्ठ जी समय विश्वामित्र के पास पहुंचे और अपने हृदय से लगाकर बोले कि विश्वामित्र जी, आप वास्तव में महर्षि हैं। मैं आज से आपको ब्राह्मण स्वीकार करता हूँ। हे रघुनंदन, अपनी इतनी कठोर तपस्याओं और भारी संघर्ष के पश्चात विश्वामित्र जी ने यह महान पद प्राप्त किया है। ये बड़े विद्वान, धर्मात्मा, तेजस्वी और तपस्वी हैं। राजा जनक जी सतानंद जी द्वारा वर्णित विश्वामित्र जी की कथा सुन रहे थे। वे बोले, हे कौशिक, मैं आपको और इन राजकुमारों को मिथिला में जाकर कृतार्थ हो गया हूँ। अब अधिक समय व्यतीत हो गया है। भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। संध्या उपासना का समय हो गया है, इसलिए मुझे आज्ञा दीजिए। प्रातःकाल पुनः आपके दर्शन के लिए आऊँगा। इस प्रकार मुनि से आज्ञा ले कर जनक अपने मंत्रियों सहित विदा हो गए। विश्वामित्र भी दोनों राजकुमारों के साथ अपने निश्चित स्थान के लिए चल पड़े। धनुष यज्ञ और राम द्वारा धनुष भंग। मिथिला नरेश के वहां से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो यह देवता इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से देश देशांतर के राजाओं के बैठने की व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। देवराज इंद्र का दरबार जैसे लग रहा हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को प्रदर्शित कर रहे थे। बीच बीच में रत्न जड़ित स्तंभ बनाए गए थे। मिथिला नरेश के वहां से विदा
हो जाने पर महर्षि मिथिला नरेश के वहाँ से विदा हो जाने पर ऋषि विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर यज्ञ मंडप में गए। यज्ञ मंडप को अत्यंत सुरुचि के साथ सजाया गया था। उस भव्य मंडप को देखकर लगता था मानो यह देवराज इंद्र का दरबार हो। देश देशांतर के राजा महाराजाओं के बैठने की अति सुंदर व्यवस्था की गई थी। मंडप के ऊपर बहुमूल्य रत्नों से बने झालर युक्त आकर्षण वस्त्रों का वितान तना हुआ था। वितान के चारों ओर फहराते हुए पताके मिथिलापति की कीर्ति को पदश्रित कर रहे थे। बीच बीच में रतन जटित स्तंभ बनाए गए थे। वेद पाठी ब्राह्मण और तपस्वी शांति पाठ कर रहे थे। वेदी प्यानमान वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए राजकुमार अपने अपने आसनों पर विराजमान थे। ऐसा लग रहा था मानो सैकड़ों इंद्र अपने भव्य और सौंदर्य का प्रदर्शन करने के लिए महाराज जनक की यज्ञ भूमि में एकत्रित हुए हों। इस सौंदर्य का अवलोकन करने के लिए जनकपुर की लावण्यमयी रमणियां अपने चारों ओर के झरोकों से झांक रही थी। गर्जन तर्जन करते हुए पिनाक को इस मनोमुग्धकारी वातावरण में यज्ञ भूमि में लाया गया। सभी की उत्सुक दृष्टि उसी की ओर घूम गई। सहस्त्रों व्यक्ति उस धनुष को एक विशाल गाड़ी में धीरे धीरे खींच रहे थे। उस विशालकाय ब्रिज के समान धनुष को देखकर बड़े बड़े बलवानों का धैर्य टूटने लगा और पसीना आने लगा। पिनाक को यथास्थान पर स्थापित कर दिया गया। राजा जनक के ज्येष्ठ पुत्र सीता एवं उनकी सहेलियों को साथ लेकर धनुष के साथ आए और बोले, ये हे संपूर्ण संसार के राजाओं और राजकुमारों, महाराज जनक ने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी महादेव जी के इस पिनाक नामक धनुष की प्रत्यर्चा को चढ़ाएगा उसके साथ मिथिलापति महाराज जनक अपनी राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। राजा जनक की इस प्रतिज्ञा को सुनकर राजा और राजकुमार बारी बारी उस धनुष पर प्रत्यर्चा चढ़ाने के लिए आए, किंतु भरपूर प्रयास करके भी उस पर प्रत्यर्चा चढ़ाना तो दूर उसे हिला भी नहीं सके। अंत में वे लज्जित हो सिर झुकाकर तथा सिरहीन होकर इस प्रकार अपने अपने आसनों पर लौट गए जैसे कि नागराज अपनी मणि गवा कर लौट आते हैं। इस प्रकार एक एक करके सब राजाओं और राजकुमारों को विफल मनोरथ होकर लौटता देखकर महाराज जनक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बड़ी निराशा के साथ मर्म भेदी स्वर में कहा, संपूर्ण संसार के विख्यात शक्तिशाली योद्धा यहाँ विद्वान है, किंतु बड़े दुख की बात है कि उसमें से कोई भी पिनाक पर प्रत्यर्चा नहीं चढ़ा सका। उनकी इस असफलता को देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता कि पृथ्वी सूरवीर क्षत्रियों से खाली हो गई है। यदि मुझे पहले से ज्ञात होता कि अब इस धरती पर वास्तव में कोई क्षत्रिय योद्धा नहीं रहा है तो मैं न तो धनुष का यज्ञ अनुष्ठान करता और न ऐसी प्रतिज्ञा करता। लगता है मेरी पुत्री सीता आयु पर्यंत कुंवारी ही रहेगी, उम्र भर कुंवारी ही रहेगी। परमात्मा ने उनके भाग्य में विवाह लिखा ही नहीं है। महाराज जनक की यह बात सुनकर उन सभी राजाओं और राजाओं के राजकुमारों ने तो अपनी असफलता से पहले ही लज्जित हो रहे थे, मन से दृष्टि से नीचे झुका लिया। राजा जनक के द्वारा की गई इस भर्त्सना का उनके पास कोई उत्तर नहीं था, परंतु अयोध्या के छोटे राजकुमार लक्ष्मण को मिथिलापति द्वारा समस्त क्षत्रियों पर लगाया गया लांछन सहन नहीं हुआ। कुपित होकर उन्होंने अपनी भुरकुटी चढ़ा ली और तीखे शब्दों में बोले, हे मिथिला के स्वामी राजा जनक, आपके ये शब्द सर्वदा अनुचित और सूर्यकुल तथा रघुकुल का अपमान करने वाले हैं। आश्चर्य है कि आपने ऐसे अपमानजनक शब्द कहने का साहस कैसे किया है। जहाँ प्रतापी सूर्यकुल का साधारण व्यक्ति विद्वान हो वहाँ कोई भी इस प्रकार की तिरस्कार भरे शब्द कहने से पूर्व अनेक बार उस पर विचार करता है। फिर यहाँ तो सूर्यकुल के मणिश्री रामचंद्र साक्षात विराजमान है। आप शिव के इस पुराने पिनाक की इतनी गरिमा सिद्ध करना चाहते हैं। मैं बिना किसी अभिमान के कह सकता हूँ कि इस पुराने पिनाक की तो बात ही क्या, यदि मैं चाहूँ तो अपनी भुजाओं के बल से इस धनुष के स्वामी महादेव सहित संपूर्ण सुमेरु पर्वत को हिलाकर रख दूँ। इस विशाल पृथ्वी को अभी इस समय
रसातल में पहुंचा दूं। ऐसा कहते हुए लक्ष्मण के नेत्रों में क्रोध से लाल हो गए। उनकी भुजाएं फड़कने लगी और उनका संपूर्ण हृदय क्रोध की ज्वाला के कारण थर-थर कांपने लगा। राम द्वारा धनुष का भंग। लक्ष्मण को अत्यंत क्रोध एवं आवास में देखकर राम ने संकेत से उन्हें अपने स्थान पर बैठ जाने का निर्देश दिया और गुरु विश्वामित्र की ओर देखने लगे, मानो पूछ रहे हों कि वर्तमान स्थिति में ये हमें क्या करना चाहिए। विश्वामित्र ने कहा, वत्स्य लक्ष्मण ने गुरुकुल की जिस मर्यादा और गौरव का वर्णन किया है वह सत्य है। अब तुम धनुष पर प्रत्यचा चढ़ाकर लक्ष्मण के वचनों को सिद्ध करके दिखाओ। गुरु की आज्ञा पाकर रामचंद्र जी मंद मंद गति से पग बढ़ाते हुए शिव जी के धनुष के पास पहुंचे। राम को धनुष की ओर आते देख सीता और उनकी सखियां तथा राज जनकपुरी के समस्त दर्शकगण अत्यंत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी प्रसन्नता को संशय ने घेर लिया। वे सोचने लगे कि जब विश्व विख्यात शक्तिमान राजा और राजकुमार इस शिव जी के धनुष को हिला नहीं सके तो राम जैसे सुकुमार किशोर पिनाक की त्वचा चढ़ाने में कैसे सफल हो सकेंगे। सीता भी मन ही मन पर परमात्मा से प्रार्थना करने लगी कि हे सर्वशक्तिमान, हे इन्हें अनेक उद्देश्य में सफलता प्रदान करने की दया कीजिए। मेरा हृदय भी इनकी ओर आकर्षित हो गया है, अतः इनकी लाज भी आपको ही रखनी है। प्रभु, आप अपनी अद्भुत शक्ति से इस धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि यह सरलता से उनके द्वारा उठाया जा सके। धनुष के पास पहुंचकर राम ने धनुष को बीच से पकड़कर सरलता के साथ उठा लिया और खेल ही खेल में उस पर प्रत्यचा चढ़ा दी। प्रत्यचा चढ़ाकर ज्यों ही उन्होंने धनुष की ओर डोर पकड़ी, कान तक खींची, त्यों ही धनुष भयंकर शोर मचाता हुआ तड़तड़ाकर टूट गया। उस नाद से अधिकांश दर्शक मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। सिर्फ विश्वामित्र, राजा जनक और लक्ष्मण आदि कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर इस भयंकर स्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कुछ काल पश्चात जब सबकी मूर्छा खुली तो वे राम की सराहना करने लगे। धनुष भंग हो जाने पर राजा जनक ने विश्वामित्र से कहा, मुनिवर, मेरी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, इसलिए अब मैं सीता का विवाह रामचंद्र जी के साथ करना चाहता हूँ। मुझे अपने मंत्रियों और पुरोहितों को विवाह का आदेश लेकर महाराज दशरथ के पास अयोध्या भेजने की आज्ञा दे। विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, आप ऐसा ही करना ही उचित है। आपने मंत्रियों को यह भी संदेश दे दे कि वे राजा दशरथ को संदेश दे दे कि दोनों राजकुमार कुशलपूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं। विश्वामित्र के वचनों से संतुष्ट होकर मिथिलापति जनक ने सीता जी को बुलाया। वे अपने सखियों के साथ हाल में वरमाला लिए मंथर गति से लजाती हुई वहां पर आई, जहां धनुष को तोड़ने के पश्चात श्री रामचंद्र जी खड़े थे। सखियों ने मंगल गान आरंभ कर दिया और लज्जा, संकोच और हर्ष के भावों से परिपूर्ण सीता जी ने धीरे से श्री राम के गले में वरमाला डाल दी। मिथिलापुरी से अयोध्या तक का मार्ग 3 दिनों में तय करके महाराज जनक के मंत्री राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे। रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान महाराज दशरथ का सादर अभिवादन करने के पश्चात मिथिला के मंत्री ने कहा, हे राजन, मिथिला नरेश ने आपका कुशल समाचार पूछा है और मैं ऋषि विश्वामित्र की आज्ञा से उन्होंने आपके पास यह संदेश भेजा है कि समस्त संसार को ज्ञात है कि मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता अत्यंत रूपवती, लावण्यमयी और समस्त सद्गुणों से संपन्न है। राजा जनक ने अपने यहाँ एक यज्ञ किया था। उसमें उन्होंने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी भगवान शंकर के विख्यात धनुष पिनाक पर प्रत्यचा चढ़ा देगा, उसके साथ में वे राजकुमारी सीता का विवाह कर देंगे। उस यज्ञ में महामुनि विश्वामित्र, राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों के साथ जनकपुरी पहुँचे। राम ने धनुष पर प्रत्यचा ही नहीं चढ़ा दी, बल्कि उस धनुष के 2 टुकड़े भी कर दिए। इस प्रकार उन्होंने अपने अद्वितीय पराक्रम से सीता को प्राप्त कर लिया है। अतः राजा जनक ने आपसे सादर अनुरोध करते हुए यह संदेश भेजा है कि आप अपने समस्त परिजनों, बंधु बांधवों, मंत्रियों एवं पुरोहितों तथा गुरु वशिष्ठ के साथ शीघ्र बारात लेकर के मिथिला में पधारने की कृपा करें, ताकि
राजकुमार श्री रामचंद्र के साथ सौभाग्य काशिनी सीता का विवाह वैदिक रीति से संपन्न हो सके और मिथिला लेस कन्या के ऋण से उत्तीर्ण हो सके। इस शुभ संदेश को सुनकर महाराज दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। राम लक्ष्मण की कुशलता एवं अद्भुत पराक्रम का समाचार सुनकर उनका हृदय विभोर हो गया। वे मंत्रियों से बोले, मंत्रीवर, हमारा हृदय राम और लक्ष्मण से मिलने के लिए बहुत ही व्याकुल हो रहा है, इसलिए आप शीघ्र ही परिजनों एवं दरबार के सभासदों के साथ जनकपुरी चलने की व्यवस्था कीजिए। समस्त बंधु बांधवों, राज्य के प्रतिष्ठ सेठ, साहूकारों, विद्वानों आदि सबको बारात में चलने के लिए निमंत्रण पत्र भिजवाइए। सेनापति जी से कहिए कि वे शीघ्र चतुर्गिणी सेना को तैयार होने का आदेश दें। यदि संभव हो तो ऐसी अवस्था कीजिए कि हम सब लोग कल ही प्रस्थान कर सकें, क्योंकि हमारे समधी मिथिला नरेश ने हमसे बहुत शीघ्र मिथिलापुरी पहुंचने का आग्रह किया है। साथ ही परम पूज्य राजगुरु वशिष्ठ जी, वामदेव, जाबाली, कश्यप, मार्कंडेय, महर्षि कात्यायन आदि ऋषि मुनियों से भी यह प्रार्थना करें कि वे कल प्रातः काल ही हम लोगों के साथ चलने से पहले ही जनकपुरी के लिए प्रस्थान कर जाएं। इस बीच में हम तीनों महारानियों को यह शुभ समाचार देने के लिए जाते हैं। इतना कहकर राजा दशरथ ने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे मिथिला से आए हुए अतिथियों का उचित सत्कार करें और उनके खान पान, ठहरने आदि का समुचित प्रबंध करें। इसके पश्चात वे समय राजप्रसाद के अतःपुर में पहुंचे और तीनों रानियों को बुलाकर यह शुभ समाचार सुनाया। शीघ्र ही यह समाचार संपूर्ण अयोध्या नगरी में फैल गया। घर घर में मंगलगान होने लगे, नृत्य संगीत का आयोजन होने लगा। महाराज की आज्ञा पाकर मंत्रीगण तथा भृत्यगण विवाह की तैयारियों में जुट गए। जन जन के मन में अद्भुत उत्साह था। ऐसा प्रतीत होता था जैसे प्रत्येक व्यक्ति के भीतर विद्युत का संचार हो गया है। सभी लोग अभूतपूर्व द्रुत गति से समस्त कार्यों को संपन्न कर रहे थे। अर्धरात्रि होते चलते ही सारी तैयारियां पूर्ण हो गई और दूसरे दिन दल बल के साथ राजा दशरथ रवाना हो गए। 4 दिन तक चलने के पश्चात बारात मिथिलापुरी पहुंचे। यह ज्ञात होते ही कि अयोध्या नरेश ऋषि मुनिया परिजनों और अपनी संपूर्ण मंडली के साथ नगर के निकट पहुंचे हैं। मिथिला नरेश जनक अपने मंत्रियों, पुरोहितों, मुनियों, विद्वानों आदियों को साथ लेकर उनकी अगवानी के लिए नगर के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। उन्होंने बड़े आदर के साथ राजा दशरथ की अभ्यर्थना करते हुए कहा, हे नृपश्रेष्ठ, आपके दर्शन करके मैं कृतकृत हुआ और आपके पदार्पण करने से जनकपुरी की भूमि धन्य हुई। आपने सीता को अपनी कुल वधू के रूप में स्वीकार करके मेरे वंश को सम्मानित किया है। यह मेरा अहोभाग्य है कि आज मिथिलापुरी में महर्षि वशिष्ठ, वामदेव, मार्कंडेय एवं कात्यायन जैसे परम तपस्वी महात्माओं के चरण पड़े हैं। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस असाधारण सम्मान को पाकर किस प्रकार अपने भाग्य की सराहना करूं। इस प्रकार समस्त आगत महानुभावों का सत्कार करके महाराज दशरथ को उनके साथ आए हुए ऋषि मुनियों, बंधु बांधवों, मंत्रियों और सैनिकों को जनवासे में ठहरने की उचित व्यवस्था की। जनवासे में राजा दशरथ बहुत देर तक मुनि विश्वामित्र और अपने दोनों पुत्रों के साथ बैठे हुए उनके कर्तव्यों और पराक्रम का विवरण सुनते रहे। इस विवरण को सुनकर कभी वे आनंद से रोमांचित हो जाते, कभी आश्चर्य से दांतों तले उंगली दबाने लगते और कभी प्रशंसा से अपने राजकुमारों की पीठ थपथपाने लगते। बातचीत करने के पश्चात भोज आदि से निर्वित होकर वे विश्राम करने चले गए।
राम के विवाह के पूर्व की कुछ औपचारिकताएं। महाराज जनक के कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकाश्यपुरी में रहकर राज्य का प्रबंध किया करते थे। सीता का समाचार पाकर महाराज वे भी सांकाश्यपुरी से मिथिला आ गए। अपने अग्रज महाराज जनक तथा गुरु सत्यानंद जी को प्रणाम करने के पश्चात वे बोले, हे भ्राता, अयोध्यापति पधार चुके हैं, इसलिए अब विवाह संबंधी कार्यों का शुभारंभ कर देना चाहिए। इस पर जनक जी ने सत्यानंद जी से कहा, हे गुरुवर भाई, कुशध्वज के कहने के अनुसार हमें शुभ रीति और विधि विधानों के अनुसार कार्य आरंभ करना चाहिए। अतः आप शीघ्र जाकर अयोध्यापति महाराज दशरथ को राजकुमारों सहित आदरपूर्वक यहाँ लिवा लाइए। सत्यानंद जी जनवासे में महाराज दशरथ के पास पहुंचे और उनसे आदरपूर्वक बोले, महाराज धीराज, मिथिला नरेश महाराज जनक अपने कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज परिजन एवं समस्त मंत्रियों के साथ आपके दर्शनों के लिए उत्सुक है और अपने दरबार में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसलिए आप अपने मंत्रियों सहित पधार कर उन्हें कृतार्थ कीजिए। राजा जनक का संदेश पाकर राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ मंत्रियों और राजकुमारों को साथ लेकर के वहां पहुंचे जहां राजा जनक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। मिथिलापति ने खड़े होकर उन सबका स्वागत किया और उन्हें बैठने के लिए यथोचित स्थान प्रदान किया। जब सब अपने अपने स्थानों पर विराजमान हो गए तो इक्ष्वाकु वंश के गुरु वशिष्ठ जी ने राजकुमारों का गोत्र पढ़ना आरंभ किया, जो इस प्रकार था। आदि रूप स्वयं भू ब्रह्मा जी से मारीच का जन्म हुआ। मारीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप के विवस्वान और विवस्वान के ववस्त मनु हुए। ववस्त मनु के पुत्र इक्ष्वाक हुए। इक्ष्वाक ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और इस प्रकार इक्ष्वाक कुल की स्थापना की। इक्ष्वाक के पुत्र कुशी हुए। कुशी के पुत्र का नाम विकुशी था। विकुशी के पुत्र का नाम बाण और बाण के पुत्र अनर्णय हुए। अनर्णय से पृथु और पृथु से त्रिकुश का जन्म हुआ। त्रिकुश के पुत्र धुंधमार हुए। धुंधमार के पुत्र का नाम युवनाक्ष था और युवनाक्ष के पुत्र मानधाता हुए और मानधाता से सुसुंदी का जन्म हुआ। सुसुंदी के दो पुत्र हुए, ध्रुवसंधि और प्रेषणचित। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए और भरत के पुत्र असित हुए और असित के पुत्र सगर हुए। सगर के पुत्र का नाम असमझ था और असमझ के पुत्र अनुसुमान तथा असुमान के पुत्र दिलीप हुए। दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए और इन्हीं भागीरथ ने अपनी तपोबल से गंगा को पृथ्वी पर लाया। भागीरथ के पुत्र ककुस्त्य और ककुस्त्य के पुत्र रघु हुए। रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। रघु के पुत्र प्रबंधु हुए और एक श्राप के कारण राक्षस हो गए थे और इनका नाम कल्पमासपाद हुआ। प्रबंध के पुत्र शंखस और शंखस के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम अग्निवर्ण था। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्रंग और शीघ्रंग के पुत्र मरु हुए थे। मरु के पुत्र प्रक्षुक और प्रक्षुक के पुत्र अम्बरीक हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था। नहुस के पुत्र यथाति और ययाति और याति के पुत्र अभागा हुए। अभागा के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र दशरथ हुए और दशरथ के ये चार पुत्र रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न है। इक्ष्वाकु कुल का वर्णन करने के बाद वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, अब आप भी अपनी वंश परंपरा का परिचय दीजिए, क्योंकि विवाह से पहले मांगलिक अवसरों पर दोनों ही कुल अपने अपने वंश का परिचय देते हैं। महाराज जनक बोले, महर्षि, आपने सर्वथा उचित बात कही है। अब मैं भी अपने कुल का परिचय देता हूँ। प्राचीन काल में निमि नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उनके मिथि नामक पुत्र पैदा हुआ था, जिन्होंने मिथिला बसाई। मिथि के पुत्र का नाम जनक था और उन्हीं के नाम पर मिथिला के राजा लोग जनक कहलाते हैं। जनक के पुत्र उदावसु और उदावसु के पुत्र नंदीवर्धन हुए। नंदीवर्धन के पुत्र का नाम सूरवीर था। सूरवीर के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र देवरात हुए। देवरात के पुत्र का नाम बृहद्रथ था और बृहद्रथ के पुत्र महावीर और महावीर के पुत्र सुधृति हुए।
सुधृति के पुत्र का नाम धृष्टकेतु था। धृष्टकेतु के पुत्र हर्ष और हर्ष के पुत्र मरु हुए। मरु के यहाँ प्रतिबंधक की उत्पत्ति हुई। प्रतिबंधक के पुत्र कृतिरथ और कृतिरथ के पुत्र देवमीड। देवमीड के पुत्र विबुध और विबुध के पुत्र महींद्रतक हुए। महींद्रत के पुत्र का नाम कीर्तिरथ था। कीर्तिरथ के पुत्र महारोमा। महारोमा के पुत्र श्रवणरोमा और श्रवणरोमा के पुत्र हसवरोमा हुए। हसवरोमा के 2 पुत्र हुए, उनमें से बड़ा मैं हूँ और दूसरा कुशध्वज है। हम दोनों भाई इसी देश में रहकर राजकाज संभालते थे। कुछ काल पहले सांकास्य के पराक्रमी राजा सुधवा ने मिथिला पर आक्रमण कर दिया। वह चाहता था कि सीता का विवाह उसके साथ कर दूं। मैंने उसकी मांग पूरी नहीं की, इसलिए उसके साथ मेरा युद्ध हुआ, जिसमें सुधवा मेरे हाथ से मारा गया। तब से मेरा कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज सांकास्य पर शासन करता है और मैं मिथिला पर मैं अपनी बड़ी पुत्री सीता का विवाह राजकुमार रामचंद्र के साथ और छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह उनके कनिष्ठ भ्राता लक्ष्मण के साथ करना चाहता हूँ। मैं 3 बार इस बात को दोहराकर अपनी दोनों कन्याएं आपको वधुओं के रूप में संप्रीत करता हूँ। फिर वे राजा दशरथ से कहने लगे, हे नृप श्रेष्ठ, अब आप इनसे गोदान कराकर नादीमुख श्राद्ध का कार्य संपन्न कीजिए। इसके पश्चात लोक प्रचलित पद्धति के अनुसार विवाह का कार्य आरंभ कीजिए। यह अवसर सर्वदा उपयुक्त एवं कल्याणकारी है। आज मघा नक्षत्र है। आज से तीसरे दिन फागुन नक्षत्र योगा। इससे अधिक उपयुक्त समय विवाह के लिए दूसरा नहीं हो सकता। आप इन दोनों भाइयों के अभ्युदय के लिए गो, भूमि, श्रवण, तिल आदि का दान कराइए। राजा जनक के कथन समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र बोले, हे राजन, आप और राजा दशरथ दोनों के ही कुल पूर्णतः धर्मपरायण, कृतियुक्त और एवं सम्मान है। अतः इन दोनों कुलों में विवाह संबंध सर्वदा उपयुक्त है। सीता और उर्मिला भी राम और लक्ष्मण के सर्वदा उपयुक्त है। आपके कनिष्ठ भ्राता कुशध्वज भी आपकी ही भांति धर्मपरायण एवं प्रतिभास संपन्न है। इनकी भी 2 रूपवती सुंदर एवं विवाह योग्य कन्याएं हैं। ये नर श्रेष्ठ, मैं चाहता हूँ कि उनका विवाह महाराज दशरथ के 2 योग्य और पराक्रमी पुत्रों भरत और शत्रुघ्न के साथ हो जाए। विश्वामित्र की बात सुनकर जनक बोले, हे मुनिवर, आपके इस आदेश को स्वीकार करते हुए मैं अपने कुल को धन्य समझता हूँ। आप भरत और शत्रुघ्न को आज्ञा दीजिए कि वे कुशध्वज की दोनों कन्याओं मांडवी और सुकृति को अपनी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इसके बाद मिथिला नरेश से अनुमति लेकर राजा दशरथ वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के साथ जनवासे में लौट गए। दूसरे दिन चारों राजकुमारों ने याचिकाओं को 1-1 लाख श्रवण मंडित सिंगों वाली गायें दान दी और बहुत सा धन, आभूषण, रत्न आदि ब्राह्मणों को दान दिया। तो दोस्तों, आज की कथा का यहीं सब पर समापन करते हैं। आगे की कथा आपको अगली वीडियो में सुनने को मिलेगी। तब तक की कथा को करते हैं विश्राम। जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम।